दिल्ली के अंदर कुछ जेएनयू के कीड़े मुकड़े रस्तों के ऊपर उतर गए और उनका साफ उद्देश्य है कि देश के अंदर जो देश का वातावरण है अस्थिर करना। दरअसल दिल्ली में इन्होंने इस प्रोटेस्ट को नाम दिया है एयर क्वालिटी का, लेकिन इसके आड़ में ये लोग देश की हमारे युवाओं को, जेनजी को सड़कों के ऊपर उतारना चाहते हैं और नेपाल में जो हुआ वो हमारे भारत देश के अंदर करना चाहते हैं। दरअसल ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस प्रोटेस्ट को और इसकी पूर्ण रूप से दिशा देखेंगे तो आपको भी समझ आएगा। दरअसल ये प्रोटेस्ट होते उस टाइम पुलिस इनको रोकने के लिए जाते, उस दौरान वहां पर नारे लगते आप कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा। पहला प्रश्न है कि आखिरकार ये हिड़मा कौन। दूसरी बात, जो पुलिस वाले वहां पर रोकने के लिए गए थे उनके ऊपर मिर्ची का स्प्रे किया जाता है, उनके आंखों के ऊपर, उनके मुंह के ऊपर, ताकि उनके आंखों में जलन हो। उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी इन लोगों को पकड़ते और पुलिस थाना में लेके जाते। फिर एक ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया जाता है। आप इस चलचित्र को देख सकते हैं। आप भी इस चलचित्र को देखकर विचलित हो सकते हैं। आपको भी लग सकता है कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी बची नहीं, लेकिन इसके पीछे जो साजिश है वो बहुत बड़ी। ये प्रोटेस्ट होने से पहले जेएनयू इलेक्शन के दौरान जेएनयू के अंदर ऐसे नारे लगे थे जो कि उमर खालिद, शर्जील इमाम इनका समर्थन करते। उसके बाद इन्हीं के कुछ लोग बाहर देश में बैठकर ट्वीट के ऊपर ट्वीट करते हैं जो कि एयर क्वालिटी को लेकर। हाँ, एयर क्वालिटी का मुद्दा हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर उठाना चाहिए, उसके बारे में प्रोटेस्ट होने चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट के अंदर नारे भारत माता की जय के लगने चाहिए, भगत सिंह के लगने चाहिए, इनकलाब के लगने चाहिए। लेकिन उस प्रोटेस्ट के अंदर क्या नारे लगते हैं आप इस वीडियो के अंदर देखो। इस वीडियो के अंदर साफ साफ झलकता है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। दरअसल हम आपको बताते कि ये जो हिड़मा नाम का व्यक्ति है जिसके समर्थन में ये नारे लगा रहे, ये हिड़मा वही हिड़मा है जिसने 2007 के अंदर हमारे देश के सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला किया था और उसके अंदर 24 जवान हमारे देश के शहीद हुए थे। दूसरी टाइम यही हिड़मा हमारे देश के पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला करता है और उसके अंदर 75 जवान हमारे शहीद होते। तीसरी बार यही हिड़मा 2017 के अंदर और एक बार हमला करता है और उसके अंदर हमारे देश के 12 जवान शहीद होते। इतना बड़ा नक्सली था जिसको हमारी गवर्नमेंट ने देश की अभी कुछ दिन पहले ही उसको मार गिरा है। लेकिन ये लोग जब दिल्ली की सड़कों के ऊपर उतरते, इसके समर्थन में नारे लगाते कि आप कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा। यानी कि इस प्रोटेस्ट के अंदर ये साफ झलकता है कि एक नक्सलवादी को समर्थन करते और इनका मकसद जो नेपाल के अंदर हुआ है, ये उनका मकसद हमारे भारत देश के अंदर करने का है। यहाँ की जनजी को भड़काने का, रास्तों के ऊपर लेके आने का इनका जो पहला प्रयास था सोनम वांगचुक को सामने कर किया था, जो कि लद्दाख के अंदर, वो पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। इन लोगों को प्रोटेस्ट के अंदर नारे लगाने से पहले उन लोगों के घर के ऊपर, उन जवानों के घर के ऊपर जाकर देखना चाहिए जो हमारे देश के 100 जवान मर चुके। उनके घर के ऊपर जाकर उनके आंखों से आंख मिलाते हुए इनको ये नारे लगाते हुए देखना चाहिए, तभी इनको इनकी देशभक्ति का पता चल जाएगा। जर्मन के अंदर बैठा नक्सली इस प्रोटेस्ट का एक भाग जो प्रथम रूप से सामने आया था, जिसके अंदर हिड़मा के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, वो भाग इसके ट्विटर अकाउंट या इसकी जो टीम है इसके ऊपर कहीं पर भी ये पोस्ट नहीं करता। लेकिन जब दूसरा फोटो आता है सामने, जो कि इनकी पहले से ही तैयारी थी, उस फोटो को पोस्ट करता है ट्विटर के ऊपर और लोगों का ब्रेन वॉश करने का प्रयास करता है और उससे ये बताता है कि भारत के अंदर अब डेमोक्रेसी बची नहीं, इसके लिए आपको सड़कों के ऊपर उतरना चाहिए और इस देश के अंदर जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो इस देश के अंदर आपको करना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं। यही व्यक्ति इस प्रोटेस्ट के दौरान जो पुलिस कर्मियों के ऊपर मिर्ची स्प्रे किए, उसका कुछ भी न्यूज या उसकी कुछ भी पोस्ट इसके ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या यूट्यूब के ऊपर नहीं बताएगा।